गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हिंदी वसंत में हम आज पाठ 11 रहीम के दोहे करेंगे। तो इसका पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपदी कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है कि जो व्यक्ति मुसीबत के समय हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात रहीम जी कहना चाहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के कष्ट, पीड़ा और उसके ऊपर किसी भी संकट में, अगर उसके ऊपर कोई भी संकट आ जाता है तो वो अपने मित्र का पूरा साथ देता है। सच्चा मित्र जो होता है वो अपने मित्र को कभी भी अकेला विपत्ति में नहीं छोड़ता। सच्चे मित्र और सगे संबंधी तब तक सहायता देते हैं जब तक उनके पास सहायता देने योग्य शक्ति और धन दौलत होती है। कहने का भावार्थ यही है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय हमारे काम आता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमल मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। इस दोहे में रहीम जी सच्चे प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल को पानी में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर पानी जो है शीघ्र ही जाल से निकल जाता है। वह उससे बाहर बह जाता है, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति प्रेम को नहीं त्याग पाती और वे जल से अलग नहीं हो सकती, तो इसलिए वो जाल में फंस जाती हैं। कबीर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो जाल जब डालते हैं पानी में मछली को पकड़ने के लिए, तो जाल से पानी बह जाने के बाद मछली जो है तड़प तड़प कर मर जाती है, क्योंकि वो जल से सच्चा प्रेम करती है। परंतु जो जल का मछली से प्रेम है वो झूठा है, क्योंकि संकट में जब मछली पड़ती है तो जल पानी उसको छोड़कर आगे निकल जाता है। तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते और न ही तालाब कभी अपना जल पीते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के उपकार के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों का भला करने के लिए वो अपना सब कुछ दान दे देते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमें परोपकार के लिए ही कार्य करना चाहिए। अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछिली बात। रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि आश्विन मास में आकाश में जो बादल
छाए हुए होते हैं वो बिना पानी के खाली बादल उसी प्रकार से आवाज़ करते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, जैसे धनी पुरुष गरीब हो जाने पर अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलते हैं। कुछ भी पास न रहने पर उनका जो अभिमान है वो नष्ट नहीं होता। यहाँ पर जो रहीम जी हैं वो कहते हैं कि कुछ व्यक्ति उन बादलों की तरह होते हैं जो बरसते तो नहीं, केवल गड़गड़ाहट करते हैं कि उनके पास कुछ नहीं रहा है आज के समय में, और पहले वो अमीर हुआ करते थे, तो वो पहले की बातों को ही बार बार दोहराते रहते हैं। अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी कहते हैं कि हमारा शरीर जो है इसको कष्टों को झेलने की जो रीति है वो धरती के समान है। जिस प्रकार धरती जो है वो सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को अपने ऊपर झेल लेती है, कि जो धरती है वो चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे वर्षा का मौसम है, सभी प्रकार की स्थितियों को अपने ऊपर झेल लेती है। इसी प्रकार हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, तो जीवन में आने वाले सुख दुख, अगर उसके जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, जैसी भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं तो हम उन्हें सहन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहना चाहा है कि जिस प्रकार से धरती जो है वो सहनशील होती है, उसी प्रकार से हमें भी सहनशील होना चाहिए, कि हमारे जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हमें समान भाव से दोनों को झेलना चाहिए, सहन करना चाहिए। धन्यवाद।